मैगी ट्रिक 2 मिनट नहीं केवल 1 मिनट में प्रश्न सॉल्व करें। संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार चौहान जो आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, ताकि इस ट्रिक से जब आप पॉलिटेक्निक क्वेश्चन बनाएंगे तो काफी कम समय में और एकदम एक्यूरेट आंसर बहुत ही सरलता से ला सकते हैं। तो चलिए इस ट्रिक को देखते हैं फटाफट। तो आज का टॉपिक है मनुष्य, काम और दिन। आप देखे होंगे प्रश्न में कि इतने आदमी इतने काम को इतने घंटे कर इतने करते हैं, कितने दिनों में करते हैं, तो कितने आदमी कितने काम को कितने दिनों में करेंगे, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है तो अक्सर बच्चों को मैं देखता हूं काफी कंफ्यूजन होता है या एक एक नियम से बनाते हैं। तो मैं इसको एक ट्रिक बेस्ड नियम बताता हूं, समानुपात का नियम, और इससे बहुत ही इजी बन सकता है। तो चलिए कैसे बनाते हैं भाई। तो मैं 3 क्वेश्चन है जिसके माध्यम से आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बहुत ही स्पीड में आप बना सकते हो। तो देखो भाई, सबसे पहले मनुष्य, जो मनुष्य को आप एम एम मतलब मेन आदमी, मनुष्य को एम से दिखा दे रहे हैं, और काम है, काम मतलब वर्क, ठीक है, तो ये वर्क हो गया। और दिन अगर हो तो डेज डी, और अगर घंटे भी दिए रहे, घंटे कितने घंटे हैं, तो फिर आप उसको टी टाइम या एच लिख दो, आवर। तो दैट मीन्स मनुष्य, काम, घंटे, जो भी दिया रहे, मनुष्य, काम, दिन, घंटे, जैसा भी दिया रहे, आप इस तरह से सिंबॉलिक कर दीजिएगा। और उसके बाद मैं बताता हूं ट्रिक आपको। तो देखिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और एकदम शॉर्टकट में बताऊंगा आपको, जिससे आप बेहतर तरीके से बना लेंगे। तो देखिए कितने मनुष्य हैं, तो भाई 30 मनुष्य। तो स्टार्ट करते हैं, मनुष्य कितने, 30। एक काम को करने में 10 दिन में समाप्त करने के लिए 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं। तो भाई एक काम को, मतलब यहां पर काम कितना है, काम वर्क 1 है, और एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 10 दिनों में। डेज कितने हैं, तो 10 दिन, और 8 घंटे प्रतिदिन, मतलब कि ये आवर कितना है, 8 आवर का है। तो ये पहले सेट कर लीजिए। क्वेश्चन यही हो गया कि 10 मनुष्य एक काम को 10 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटा करके कंप्लीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में लिखा जाता है, तो क्वेश्चन को शॉर्ट में ऐसे लिख ले। इसके बाद आगे देखिए, तो 10 घंटा प्रतिदिन काम करके, कितने घंटे, 10 घंटे प्रतिदिन काम कर 16 मनुष्य, मनुष्य 16 मनुष्य उसी काम को, मतलब वही एक काम है को करने में कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, मतलब क्वेश्चन दिन निकालना है, तो डेज जो है वो निकालना है। तो ये हो गया क्वेश्चन। और बनाने का टेक्निक क्या है, एकदम सरल। x जो निकालना है उसको आप लिख लीजिए इक्वल टू, इसके सामने वाला दिन कितना है, 10 दिन, इसको आप सामने लिख लीजिए 10 गुना। अब यहां पर प्रत्येक ये जो संख्या है ये सबको गुना में लिखना है, लेकिन कौन ऊपर और कौन नीचे यही समझना मेन है इस क्वेश्चन में, कि कौन ऊपर रहेगा और कौन नीचे रहेगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि जिसको निकालना है उसको पहला टॉपिक लें, और जिसके अनुपात को लेना है उसको एक एक कर देखेंगे। जैसे इसके साथ आप पहला अनुपात को देखेंगे, इसकी केस स्टडी करेंगे। तो देखिए 30 मनुष्य, आप समझना ऐसे है, 30 मनुष्य प्रतिदिन कितना काम, कितने मनुष्य कितने दिन में काम हो रहा है, 10 दिन में, मतलब 30 आदमी है और 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि अब आदमी 16 हैं, 16 आदमी है, तो जो दिन है वो ज्यादा दिन लगेगा कम दिन लगेगा। जैसे बहुत सारे आदमी रहेंगे और कोई काम रहेगा एक ही काम, तो उसको तो फटाफट कर लेंगे। लेकिन अगर आदमी कम रहेगा और काम वही है, तो उसको आदमी कम रहने पर लंबे टाइम तक ले जाना होगा। जैसे मान लो लॉकडाउन हो गया, अभी सारे वर्कर वहां से चले आए, वर्कर कम हो गए, तो काम क्या होगा, लंबा, ज्यादा दिन लगेगा। तो देखो अब यहां पर आप जो निकालने वाले हैं वो क्या आने वाला है, ज्यादा आने वाला है, क्योंकि 30 आदमी थे, 10 दिन में काम हो रहा था, अब आदमी घटकर 16 हो गए, तो दिन ज्यादा लगेगा। जब ज्यादा लगेगा तो फिर इस रेशियो में जब भी ज्यादा की बात की जाए तो बड़ी संख्या को ऊपर रखिए, छोटी संख्या को नीचे। तो यहां ज्यादा आने की संभावना है, तो बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे, ठीक है। काम एक एक है इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं है, ये तो 1 by 1 है इसलिए कोई टेंशन नहीं। अब इसके साथ, अब ये खेल इसके साथ नहीं होगी, अब इसी निकालने वाले को अब घंटे के साथ तुलना करेंगे। अब यहां देखिए आप 10 आदमी थे, 8 घंटा कर प्रतिदिन काम करते थे, मतलब कि काम प्रतिदिन 8 घंटा होता था, तो 10 आदमी थे। अब प्रतिदिन 10 घंटा काम हो रहा है, मतलब एक एक दिन में कितने काम हो रहे हैं, 10-10 घंटा। तो आप मुझे बताओ भाई, 8 घंटा काम हो रहा था तो 10 आदमी थे, अब 10 घंटा करके काम हो रहा है, तो आदमी तो पहले से कम हो जाएंगे ना, क्योंकि इसको तो देखना ही नहीं है, इन दोनों को देखना है। तो 8 घंटा प्रतिदिन था तो 10 आदमी लग रहे थे, अब 10 घंटा प्रतिदिन है, आदमी कम लगने चाहिए। कम लगने चाहिए मतलब छोटी संख्या को ऊपर रखिए, बड़ी संख्या को नीचे। अगर ज्यादा होने का संभावना होता तो 10 ऊपर 8 नीचे होता, लेकिन कम आने की संभावना है इसलिए 8 ऊपर और 10
नीचे। अब देखिए कितना आसानी से बनता है, ये 10 कट गया, 8 से 2 बार में, 8 दूनी 16 और 2 से काट दीजिए 30 को, मतलब x इक्वल टू 15। और निकालना क्या था भाई, तो आपको दिन निकालना था, आंसर हो गया 15 दिन। तो आंसर खत्म, और बहुत ही इजी टेक्निक से बना सकते हैं। आइए अब इसी टेक्निक से देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन कितना फास्ट बनता है। तो चलो भाई, सबसे पहले घंटा देखें, f लिख दिए, उसके बाद मनुष्य देखें, m लिख दिए, इसके बाद दिन देखें, d लिख दिए, और काम, एक काम है तो काम को भी लिख दिए कि काम है। चलो अब फटाफट कंप्लीट करते हैं। 8 घंटे प्रतिदिन काम कर 30 मनुष्य 57 दिन 57 डेज, तो कितने 30 मनुष्य कितना दिन 57 डेज में कितने काम को करते हैं, एक काम को करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। तो 19 मनुष्य, कितने मनुष्य 19, 60 दिनों में, कितने दिनों में 60 दिनों में उसी काम को, उसी कार्य को समाप्त करने के लिए कार्य वही है, कितने घंटे कार्य करने चाहिए, तो कितने घंटे, तो x घंटे जो निकालना है। नियम क्या था, तो x इक्वल टू जो संख्या सामने होता है उसको गुना में लिख देते हैं, बाकी सबके साथ तुलना करते हैं, अब कौन ऊपर होगा और कौन नीचे। तो चलो भाई 8 घंटे, अब देखिए तुलना इन दोनों के साथ होगा पहले, फिर इसके साथ होगा, फिर इसकी तो करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये एक एक है। तो चलो भाई अब देखो 8 घंटे प्रतिदिन काम होते हैं 30 मनुष्य, तो 30 मनुष्य थे तो 8 घंटे काम करने पड़ रहे थे। अब 19 मनुष्य है, मतलब कि आदमी कम है, तो काम तो ज्यादा घंटा करना होगा ना, तभी खत्म होगा, इसका मतलब ज्यादा करने की जरूरत है। 30 मनुष्य थे 8 घंटे, अब 19 मनुष्य हैं, काम ज्यादा करने की आवश्यकता है, तो 30 ऊपर और 19 नीचे, 19 नीचे, क्यों, क्योंकि ज्यादा आने की संभावना है। इसके बाद अगला देखते हैं, तो अब इसके साथ तुलना नहीं होगा, अब इसके साथ, डेज के साथ। 8 घंटे प्रतिदिन काम होते हैं, 57 दिन लगता है। अब हमारे पास दिन ज्यादा है, 60 दिन है, 57 दिन के बदले 60 दिन है, तो प्रतिदिन 8 घंटे से कम काम करना होगा, क्योंकि दिन ज्यादा है तो कम भी काम करेंगे तो हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आइडिया अपने अंदर रख लेना। तो देखो भाई 8 घंटे प्रतिदिन काम करते थे, 57 दिन था, 60 दिन है तो ज्यादा दिन है, तो थोड़ा कम भी काम करेंगे तो हो जाएगा। इसका मतलब कम आना चाहिए, मतलब 57 ऊपर और 60 नीचे, और वर्क तो इसमें है नहीं, दोनों में अगर लगता दुगना काम तो यहाँ पर 1 2 फिर तुलना कर लेते। लेकिन चलो भाई अब बनाओ, इसे बड़ा आसानी से बन जाएगा। तो 19 3 ठीक है, और यहां क्या होगा भाई, तो देखो 30 से कितना हो जाएगा भाई, तो 30 से 30 दूनी 60, ठीक है, और ये 2 से 4 और 4 तिया 12, मतलब अब 12 घंटे प्रतिदिन काम करने होंगे। तो क्वेश्चन बहुत इजी बन रहा है और ऐसे बना सकते हैं। चलिए आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। तो भाई 8 घंटे, तो चलो फिर से घंटा प्रतिदिन काम कर 8 मनुष्य, तो आदमी, चलो भाई लिखते भी चले जाते हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम कर 8 मनुष्य, और 15 दिन, डेज कितना, 15 दिन में एक काम को समाप्त करते हैं, काम एक है, और 10 घंटे तो अब देखो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 8 घंटे प्रतिदिन काम कर 8 मनुष्य 15 दिन में एक काम को समाप्त करते हैं, तो 10 घंटे प्रतिदिन काम करते, कितने घंटे, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने मनुष्य ज्ञात करना है, उससे दुगने काम को, काम दुगना हो गया है, यहां देखो काम में चेंजिंग आ गया, काम दुगने काम को 6 दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई काम में भी चेंजिंग आया, अभी तक काम में चेंज नहीं हो रहा था, काम भी चेंज हो गया। चलो फटाफट बनाते हैं। x निकालना है तो 8 जो सामने वाला है गुना में हो गया, अब इसको सजाना है। तो चलो भाई अब देखो यहां पर 8 घंटा प्रतिदिन काम हो रहा था, 8 मनुष्य, अब 10 घंटा प्रतिदिन काम हो रहा है, ज्यादा दिन का, प्रत्येक दिन 10-10 घंटा काम हो रहा है, मनुष्य कम लगेंगे, तो कम लगेंगे तो 8 ऊपर 10 नीचे, इसका काम खत्म हो गया। अब अगले से तुलना करो, इसके साथ तुलना कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं मनुष्य के साथ दिन का तुलना करेंगे। 15 दिन काम था, 8 मनुष्य लग रहे थे, 6 दिन में ही काम खत्म करना है, मनुष्य अधिक लगेंगे, मतलब कि 15 ऊपर और 6 नीचे। इसके बाद अब कार्य की तुलना मनुष्य के साथ करेंगे, क्योंकि जो निकालना बस उसी से सबका तुलना करते हैं। तो 8 मनुष्य थे, एक काम हो रहा था, अब 2 काम है, मनुष्य ज्यादा लगेंगे, तो 2 ऊपर और 1 नीचे। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, काटना है। तो 5 से 2, 5 तिया 15, 2 कट गया, 3 से 2 और 2 से 4, 4 32, मतलब 32। तो कितने मनुष्य, तो 32 मनुष्य लगेंगे, मतलब 32 आदमी और आ जाएंगे, तो काम को, दुगने काम को कंप्लीट कर सकते हैं।
तो ये एक शॉर्ट ट्रिक्स है जिस ट्रिक से आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही यूं चुटकी में खत्म कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, 10-15 क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए भाई, ये बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको जरूर कंप्लीट कर ले। तो चलिए आज का वीडियो खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।